खंड ख से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह उपनिषद नामक संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ से अवतरित है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेय के वार्तालाप का चित्रण है। मैत्रेय ऋषि याज्ञवल्क्य से अमरता का अमूल्य साधन जानना चाहती है। महर्षि याज्ञवल्क्य उन्हें अमरता के आत्मा से जुड़े ज्ञान का उपदेश देते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेय से बोले, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी। ये मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पहली पत्नी थी। हे मैत्रेयी, उद्यायस्यान अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। हे मैत्रेयी, मैं अस्मात् स्थानात् इस स्थान से अर्थात गृहस्थ आश्रम से, उद्यानस्यन अर्थात उदय के स्थान पर वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ। हे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम के स्थान से ऊपर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। ततस्ते, तत् माने तो, ते माने तुम्हारे, अनिया माने दूसरी पत्नी, कात्यायनी के बीच से विच्छेदम करवाणी, धन को बांटना चाहता हूँ। विच्छेद करना माने बांटना चाहता हूँ। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी बोली, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूरी भर जाए, तत् माने तो, किम तेन अहम, तो क्या उससे मैं अमरता प्राप्त करूँगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, न इति, ऐसा नहीं है। दोबारा देखिए, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी, मैं इस स्थान अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ, तो तुम्हारे और दूसरी पत्नी कात्यायनी से धन को विच्छेद करना चाहता हूँ। मैत्रेयी बोली, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूरी भर जाए, तो क्या मैं उससे अमरता प्राप्त करूँगी। याज्ञवल्क्य बोले, ऐसा नहीं है। तथैव उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव माने जैसा उपकरण, उपकरण यहाँ क्या है? धन। जैसा धन जैसे साधनों से युक्त लोगों का जीवन होता है, तथैव माने वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतस्य तू नाशास्ति वित्तेन, धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच। वह मैत्रेयी बोली, ये न अहम न अमरता स्याम, किम अहम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमरता प्राप्त न कर सकूं, मैं उस धन का क्या करूं। कुर्याम मने मुझे उस धन का क्या करना चाहिए। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानती। यदि भगवान केवल अमृत तत्व साधन को जानते हैं, तदेव मैं ब्रूहि, तो वही मुझे बोले। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया, हे प्रिया, न सती त्वं प्रिय भाषसी। तुम केवल सती ही नहीं हो, प्रिय भी बोलती हो। एहि मने आओ, उपविशय, बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृत साधनम। मैं अमृत साधन की व्याख्या करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें अमृत साधन को समझाता हूँ। ठीक है, दोबारा देखो बच्चों। जैसा कि धन जैसे उपकरणों से युक्त लोगों का जीवन होता है, तुम्हारा भी वैसा ही जीवन होगा। अमृत तत्व की आशा तो धन से नहीं है। वह मैत्रेयी बोली, जिससे अमरता प्राप्त न हो, मुझे उससे, तेन माने उस धन से क्या करना चाहिए। यदि भगवान केवल अमृत तत्व साधन जानते हैं, तो वे ही मुझे बोले। याज्ञवल्क्य बोले, हे प्रिया, तुम सती ही नहीं हो, प्रिय भी बोलती हो। आओ, बैठो। ते माने तुम्हें अमृत तत्व साधन की व्याख्या करता हूँ या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, ऐसा नहीं है। पत्यु कामाय पति प्रिय भवति। पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रिय भवति। केवल अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए ही पति प्रिय होता है। न वा अरे, अरे ऐसा नहीं है। जाया कामाय जाया प्रिय भवति। पत्नी की कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु
वे कामाए जाया प्रिय भवती। केवल अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरे वाह न वाह अरे अरे ऐसा नहीं है। पुत्रस्य वित्तस्य चे कामाए पुत्रो वित्तम व प्रिय भवती। पुत्र की और धन की कामना के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाए पुत्रो वित्तम व प्रिय भवती। अपनी कामना के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होता है। न वा अरे अरे ऐसा नहीं है। सर्वस्य कामाए सर्व प्रिय भवती। सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाए सर्व प्रियम भवती। अपनी भावना के लिए अपनी कामना के लिए ही सब प्रिय होता है। बच्चों ये अपनी कामना का तात्पर्य अपनी इच्छाएं अपना स्वार्थ। दोबारा देखो, याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं है। पति की कामना के लिए ही पति प्रिय होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। अरे ऐसा नहीं है। पत्नी की कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरे ऐसा नहीं है। पुत्र की और धन की कामना के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होता है। अरे ऐसा नहीं है। सभी की कामना के लिए ही सभी प्रिय होता है, बल्कि अपनी कामना के लिए ही सर्व प्रिय होता है। तस्मात् माने तो आत्मा आत्मा वा अरे मैत्रेयी वह आत्मा है। द्रष्टव्य जिसे देखना चाहिए, दर्शनार्थ दर्शन के योग्य है, श्रोतव्य सुनना चाहिए, मंतव्य मानना चाहिए, निधिध्यासितव्य अर्थात ध्यान करना चाहिए। आत्मने खलु दर्शने इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मा के दर्शन से ही खलु माने वास्तव में यह सब ज्ञात होता है। विदित माने ज्ञात होना, इदम माने यह, सर्वम माने सर्व। केवल आत्मा के दर्शन के लिए ही यह सब ज्ञात होता है। बच्चों इस पाठ का गद्य अनुवाद ही आपके पाठ्यक्रम में आता है। आपकी परीक्षा में इसके गद्य अवतरण के अनुवाद ही पूछे जाते हैं।